भारत की एक बहुत बड़ी और थोड़ी जटिल सी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे, और वो है युवाओं का बेरोजगारी संकट। ये कहानी एक अजीब से विरोधाभास की है। एक तरफ तो हमारे पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा संघर्ष। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। ये लाइन, ये बात भारत की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है। हमारे पास युवाओं की जबरदस्त एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो देश को आप सोचिए कहां से कहां ले जा सकती है। सच कहें तो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद कड़वी सच्चाई ये है कि आज करोड़ों युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो चुनौती है ये आखिर कितनी बड़ी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लगभग हर कोने, हर घर को प्रभावित कर रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इंटरव्यू सेंटरों के बाहर लगी मीलों लंबी कतारें, सरकारी नौकरी के लिए रात रात भर जागकर पढ़ते छात्र, और एग्जाम देने के लिए ट्रेनों और बसों में ठसाठस भरी भीड़। हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन नौकरियों के जो मौके हैं वो उस रफ्तार से बढ़ी नहीं रहे। और इसका नतीजा क्या होता है? कंपटीशन हर दिन, हर पल और भी मुश्किल होता जा रहा है। और जाहिर है, जब मौके कम हों और उम्मीदवार इतने ज्यादा, तो धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगती हैं। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस संकट के मानवीय पहलू पर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान की कहानी है, उसकी मजबूरी है और उसकी मेहनत का सवाल है। जब अच्छी नौकरियां नहीं मिलती तो बहुत से युवा मजबूरी में असंगठित क्षेत्र की तरफ जाते हैं। अब ये क्या है? इसका मतलब है ऐसी नौकरियां जहां कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, और पेड लीव या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं तो भूल ही जाइए। सोचकर देखिए, डिलीवरी जॉब्स, सड़क किनारे छोटी मोटी दुकानें या फिर कंस्ट्रक्शन का काम, ये सारे काम जरूरी तो हैं, लेकिन ये किसी पढ़े लिखे युवा के सपनों को शायद पूरा नहीं करते और ना ही उन्हें कोई आर्थिक सुरक्षा दे पाते हैं। हर एक रिजेक्शन अपने साथ एक भारी बोझ लेकर आता है। हर नहीं के साथ घर पर पैसों का दबाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, और एक ऐसा निजी संघर्ष शुरू हो जाता है जो अक्सर किसी को बाहर से दिखाई भी नहीं देता। और फिर मन में यही सवाल उठता है जो लाखों युवा शायद रोज खुद से पूछते हैं। जब वो बार बार फेल होते हैं तो सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई, या सच में मौके ही इतने कम थे? ये एक दिल तोड़ देने वाला सवाल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ निराशा पर आकर खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कैसे इसी मुश्किल से एक नई राह निकल रही है, एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद की एक नई किरण जगाता है। और यही सबसे जरूरी बात है ना, कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। भारत के युवा इस बात को अब समझ रहे हैं, और अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने रास्ते बना रहे हैं। तो ये बदलाव आ कैसे रहा है? देखिए, जो पारंपरिक रास्ते थे, जैसे सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट जॉब्स, वहां अब बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत कंपटीशन है। तो इसकी जगह युवा अब नए रास्ते अपना रहे हैं। वो नई स्किल सीख रहे हैं, खुद के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और डिजिटल दुनिया में फ्रीलांसिंग के मौके तलाश रहे हैं। ये चीज़ 3 कदमों में हो रही है। पहला, सीखना यानी लर्न। युवा कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई स्किल्स सीख रहे हैं जिनकी आज मार्केट में डिमांड है। दूसरा, बनाना यानी बिल्ड। वो छोटे छोटे बिजनेस और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और तीसरा, रचना यानी क्रिएट। वो डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनकर खुद के लिए मौके बना रहे हैं। और अंत में, ये बात इस पूरी कहानी का सार है। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत का युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी बनाने वाला बन रहा है।